जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं राकेश कुमार गुप्ता चंपारण जी के जिस परिवार में मैं आप लोग का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं 19 मार्च के जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को, और साथ में उनसे संबंधित जितने भी स्टैटिक्स प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जिस परिवार को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को इसी तरह के करेंट अफेयर्स का डेली प्रश्न और स्टैटिक जीके और साथ में साइंस वाली वीडियो आप लोगों को प्रतिदिन पढ़ने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए हम लोग इस वीडियो में आज के मोटिवेशनल क्विट को देखेंगे। मोटिवेशनल क्विट क्या दिया गया है? मोटिवेशनल क्विट दिया गया हमारा भविष्य क्या है दोस्तों? हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पद पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। मतलब हमारा भविष्य मतलब जो मेरा फ्यूचर है ना वो प्रेजेंट टाइम पर ही निर्भर करता है। इसलिए क्योंकि जो आपका अभी प्रेजेंट टाइम हो उस टाइम में आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा, तभी आपका भविष्य वो निर्भर रहता है दोस्तों। क्योंकि आप अभी अपने समय पर को नहीं पकड़िएगा, समय पर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो फिर आपका भविष्य बिगड़ते जाएगा दोस्तों। इसलिए कहा गया है कि हमारा भविष्य हमारे वर्तमान समय पर निर्भर करता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। और अपना एक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको सिर्फ एक लक्ष्य पर काम करना पड़ेगा, तभी आपको लक्ष्य हमेशा मिलेगा दोस्तों। इसलिए हमेशा एक ही लक्ष्य पर लगा रहना चाहिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया है? मिस वर्ल्ड क्या है दोस्तों? मिस वर्ल्ड 2021 का किताब किसने जीता है? मिस वर्ल्ड 2021 का किताब किसने जीता है? तो मिस वर्ल्ड 2021 का किताब किसने जीत लिया है दोस्तों? इसके राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्लोलिना बिलावस्का जीते हैं दोस्तों, जो कहाँ के? पोलैंड के दोस्तों। याद रखिए कौन है? क्लोलिना बिलावस्का है, जो पोलैंड का रहने वाले हैं। मिस वर्ल्ड 2021 का किताब दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं दोस्तों। क्या दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका की सीरीज सैनी इस प्रतियोगिता की फर्स्ट क्या है दोस्तों? फर्स्ट रनर अप है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो सीरीज सैन है इस प्रतियोगिता के फर्स्ट रन अप है दोस्तों। याद रखिएगा भारत की तरफ से मनसा क्या है दोस्तों? मनसा वाराणसी क्या है दोस्तों? मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था दोस्तों। पूछा जाएगा कि भारत की तरफ से इस प्रतियोगिता में मिस वर्ल्ड में कौन भाग लिया था? तो मनसा वाराणसी ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था दोस्तों। और वहीं पूछा जाएगा इस प्रतियोगिता का कहाँ किया गया है आयोजन? तो आयोजन स्थल किया गया था प्लूटो रियो में दोस्तों। कहाँ पर किया गया? प्यूटो रिको में दोस्तों इसका किया गया है आयोजन दोस्तों। जो कैमा संस्करण था? 17वां संस्करण था दोस्तों। 17वां संस्करण था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं पिछले टॉप 5 पुरस्कार विजेताओं का एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कौन कौन पुरस्कार किसको मिला है इसको पढ़ना बहुत एक बार जरूरी है दोस्तों। मिसेज इंडिया गैलेक्सी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार है। मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का किताब किसने क्या दोस्तों किसने जीता है दोस्तों? तो मिसेज इंडिया 2021 का किताब किसने जीता है? तो जीता है निकिता क्या है दोस्तों? निकिता सोकल दोस्तों। निकिता सोकल ने जीत लिया है मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 किताब दोस्तों। चलिए दोस्तों सेकंड पॉइंट हम लोग देखते हैं मिसेज वर्ल्ड दोस्तों। क्या है? मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब किसने जीता? मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब किसने जीता है दोस्तों? तो मिसेज वर्ल्ड का किताब जीता है साइलिन फोर्ड दोस्तों। किसने है? साइलिन फोर्ड ने जीत लिया है दोस्तों मिसेज वर्ल्ड 2022 का किताब दोस्तों। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं उर्दू भाषा के लिए। क्या है दोस्तों? उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। उर्दू भाषा के लिए साहित्य पुरस्कार 2021 किसे सम्मानित किया गया? तो चंद्रभान ख्याल को मिला है दोस्तों। किसको मिला है? चंद्रभान ख्याल को मिला है दोस्तों। आप लोग याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए फोर्थ पॉइंट को देख लेते हैं मिसेज वर्ल्ड। क्या है दोस्तों? मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक दोस्तों वो था मिसेज वर्ल्ड था सिर्फ। इसमें क्या मिसेज वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ पोशाक राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है दोस्तों? तो किसने जीता है? तो नवदीप कौर ने जीता है दोस्तों। कौन जीता है? नवदीप कौर ने दोस्तों जीता है। चलिए 5 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों दादा साहेब फाल्के। क्या दोस्तों? दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 दोस्तों 2022 पूछा जा रहा है में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पुष्पा। क्या है दोस्तों? पुष्पा द राइज दोस्तों। याद रखिए कौन सा फिल्म है? पुष्पा द राइज। इसी फिल्म को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर दोस्तों याद रखिए फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। चलिए दोस्तों अब हम लोग नेक्स्ट आगे ओके और सेकंड क्वेश्चन हम लोग बढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया है? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन दोस्तों? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। पहले तो बात है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है दोस्तों? तो नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी दोस्तों याद रखिएगा। ने दुनिया के क्या है दोस्तों? दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को भारत में लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है दोस्तों? क्या नाम है इसका? इसका नाम है ऑप्शन नंबर इसका 2 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? टोयोटा मिराई दोस्तों। क्या है? टोयोटा मिराई दोस्तों। दुनिया की पहली दोस्तों याद रखें, क्योंकि दुनिया का है जो तो खुद अपने आप में क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया दोस्तों। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री जो नितिन गडकरी दुनिया के उन्नत प्रौद्योगिकी विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन जिसको FCE भी बोलते हैं दोस्तों को भारत में लॉन्च किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इसका टोयोटा मिराई दोस्तों। याद रखें कौन है? टोयोटा मिराई। जो किसने लॉन्च किया दोस्तों? तो नितिन गडकरी ने, जो राज्य मंत्री है किसका?
जो केंद्रीय सड़क राज्य मंत्री है दोस्तों। चलिए हम लोग इस पॉइंट को, इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। क्या दिया गया? टोयोटा मिराई, क्या है दोस्तों? टोयोटा मिराई, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर वाई प्राइवेट लिमिटेड और इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों। क्या है? किसके द्वारा है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी द्वारा एक पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे देखेंगे के तहत भारतीय सड़कों और क्या दोस्तों, इसी के तहत भारतीय सड़क और जलवायु परिस्थितियों के अध्ययन और मूल्यांकन करने के लिए लॉन्च किया गया दोस्तों। किसके लिए? भारतीय सड़क और जलवायु परिस्थिति के अध्ययन के लिए लॉन्च किया गया है दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे पॉइंट में। यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। क्या है दोस्तों? यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है जो देश में हरित हाइड्रोजन आधारित पारिस्थितिक तंत्रों का निर्माण करेगी और भारत को 2047 तक, क्या है दोस्तों, 2047 तक आत्मनिर्भर ऊर्जा के क्षेत्र में बनाने में मदद करेगी दोस्तों। आप लोग याद रखें, किस क्षेत्र में? ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर 2047 तक, कितना तक? 2047 तक बनाएगा दोस्तों ये भारत को। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे। पिछले टॉप 5 केंद्र सरकार की योजनाओं को हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि योजना से हमेशा बार बार किसी न किसी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देखते हैं क्या क्या है 5 योजना। तो 5 योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया दोस्तों? क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 450 करोड़ की लागत से बने महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट के नए एकीकृत टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो किया गया अगरतला दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों, आप लोग याद रखें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछेगा। अगरतला कहाँ है? अगरतला तो त्रिपुरा में है दोस्तों। कहाँ पर है? त्रिपुरा में। अगर त्रिपुरा का राजधानी पूछा जाएगा तो कहाँ है? अगरतला है। और त्रिपुरा को वहीं पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कौन है? तो विप्लव देव है दोस्तों। याद रखिए, कौन है? विप्लव देव है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय आयुष, क्या है दोस्तों? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा हार्टफुल लेंस इंटरनेशनल योग, क्या है दोस्तों? हार्टफुल लेंस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी है दोस्तों। तो कहाँ रखी है? हैदराबाद में रखी है दोस्तों। कहाँ रखी है? हैदराबाद में रखी है। जो हैदराबाद कहाँ है दोस्तों? तेलंगाना राज्य में चल गया है दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, कहाँ पे चल गया है? तेलंगाना राज्य में चल गया। तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो चंद्रशेखर है दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए थर्ड नंबर पॉइंट को देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है दोस्तों? प्रधानमंत्री ने मेजर ध्यानचंद खेल रत्न विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी है? तो मेरठ में रखी है दोस्तों। कहाँ रखी है? मेरठ में रखी है। जो मेरठ कहाँ? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। याद रखिएगा, कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उत्तर प्रदेश में है मेरठ, याद रखिएगा आप लोग। चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट में हम लोग देखेंगे 100 दिवसीय पढ़ाई, क्या है दोस्तों? 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत का शुभारंभ क्या दोस्तों, किसने प्रारंभ किया दोस्तों? मतलब 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान पढ़े भारत, क्या दोस्तों? पढ़े भारत का शुभारंभ किसने किया? तो किया धर्मेंद्र प्रधान ने दोस्तों। कौन किया है? धर्मेंद्र प्रधान ने किया, जो केंद्रीय कैबिनेट मंत्री है। धर्मेंद्र प्रधान किस विभाग का? तो कोयले मंत्री का है दोस्तों। याद रखिए, कोयले मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है दोस्तों। याद रखिएगा, जो 100 दिवसीय पढ़ाई अभियान में पढ़े भारत का शुरुआत की है दोस्तों। किसने? धर्मेंद्र प्रधान ने। चलिए 5 नंबर पॉइंट हम लोग देखते हैं। किस राज्य में पीएम, क्या है दोस्तों? किस राज्य में पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन हुआ है? तो सिक्किम राज्य हुआ है दोस्तों। याद रखिए, कहाँ पर? सिक्किम राज्य में किया गया है। क्या? नरेंद्र मोदी मार्ग दोस्तों। याद रखिए, नरेंद्र मोदी मार्ग सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो सिक्किम में किया गया दोस्तों। याद रखिए, कहाँ पर? सिक्किम में किया गया है। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, क्या है दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, एसएस, क्या है दोस्तों? एसएसएलवी के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण का कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है दोस्तों? कहाँ से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? इसरो के द्वारा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र दोस्तों। कहाँ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है दोस्तों। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। जो यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? जगनमोहन रेड्डी है दोस्तों। याद रखिए, कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है। जो यहाँ का मुख्यमंत्री कौन है? तो यहाँ का मुख्यमंत्री है जगनमोहन रेड्डी है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों इस महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। SSLV, क्या दोस्तों? SSLV का अगर पूरा नाम पूछा जाएगा तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स होता है दोस्तों। याद रखिए, बहुत अच्छा, कहीं प्रश्न ने पूछ दिया है फुल फॉर्म दोस्तों। SSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, क्या दोस्तों? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसको इसरो बोलते हैं, ने छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए, क्या दोस्तों? छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए कि नए प्रक्षेपण यान, क्या दोस्तों? नए प्रक्षेपण यान, जिसको SSI का आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया दोस्तों। क्या? SSI का आखिरी परीक्षण सफलतापूर्वक कर लिया दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। SSLV की पहली उड़ान इस साल मई में निर्धारित की गई दोस्तों। किस साल? इसी साल मई में निर्धारित की गई है। इसमें यह अपने साथ कुछ उपग्रहों का अंतरिक्ष में लेकर जाएगा दोस्तों। इसको लेकर जाएगा, कुछ उपग्रहों को लेकर अंतरिक्ष में जाएगा SSLV जो दोस्तों। याद रखिएगा, जो इसी साल 2022 में मई महीने में निर्धारित की गई इसका समय दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे SS1, क्या दोस्तों? SS1 क्या? SS1 बहुत यही है। SS1 जो ठोस ईंधन आधारित बूस्टर स्टेज है दोस्तों। और पूछा किस पर आधारित है? तो ठोस ईंधन पर आधारित है। SS1 आधारित बूस्टर स्टेज है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। इसरो के बारे में थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इसरो क्या है।
तो इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है दोस्तों, याद रखें। इसरो क्या है? इसरो स्पेस एजेंसी जो भारत की एजेंसी का नाम है। तो जिस तरह से नासा होता है ना, नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है ना, उसी तरह से भारत का जो स्पेस एजेंसी है वो इसरो है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इसरो का पूरा नाम पूछा जाएगा तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों। क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है दोस्तों, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन बोलते हैं। और वहीं पूछा जाएगा इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? बेंगलोर में दोस्तों। जो बेंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। कहाँ पर? बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे हम लोग देखेंगे। अगर यही पूछा जाएगा इसरो की स्थापना कब किया गया था, तो इसरो की स्थापना दोस्तों किया गया था 15 अगस्त 1969 को किया गया था दोस्तों। 15 अगस्त को 1969 को इसरो का स्थापना किया गया था दोस्तों। वहीं पूछा जाएगा इसकी स्थापना के समय कौन, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे इसरो के विक्रम साराभाई दोस्तों, याद रखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों, ये हमेशा किसी न किसी एग्जाम में पूछते रहता है कि इसरो के संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे दोस्तों। कौन थे? विक्रम साराभाई थे, जो इसरो के संस्थापक माना जाता है दोस्तों। चलिए अगला पॉइंट में हम लोग देखते हैं इसरो के अध्यक्ष देखते हैं। इसरो के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के वर्तमान अध्यक्ष बन गए हैं विक्रम साराभाई दोस्तों, याद रखिए। कौन थे? पहले अध्यक्ष जो थे विक्रम साराभाई थे, अब है एस सोमनाथ है दोस्तों। कौन है? एस सोमनाथ है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। वर्तमान में अब इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ है दोस्तों, याद रखिएगा। जो पहले अध्यक्ष बना था इसरो के, वो पहला अध्यक्ष थे। कौन थे? विक्रम साराभाई दोस्तों, याद रखिएगा। जो कब स्थापना किया गया था? 15 अगस्त 1969 को किया गया था। चलिए 1 नंबर पॉइंट हम लोग देखेंगे दोस्तों। इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम, इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का नाम क्या है? तो इंडिया क्या है दोस्तों? आदित्य अली। क्या है दोस्तों? आदित्य अली दोस्तों, याद रखिएगा। इसरो के सूर्य अध्ययन का मिशन का नाम क्या है? तो आदित्य अली दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए 9 नंबर पॉइंट में देखते हैं। भारत के अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? तो विक्रम साराभाई को ही माना जाता है, क्योंकि पहला अध्यक्ष यही थे दोस्तों। अगला 10 नंबर पॉइंट में देखते हैं। भारत ने 104 उपग्रह, क्या दोस्तों? 104 उपग्रह अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का रिकॉर्ड को, क्या दोस्तों, अपने रिकॉर्ड को किस रॉकेट से भेजा था? 104 जो पहले बार उपग्रह भेजा गया था वो किस रॉकेट उपग्रह से भेजा गया था? PSLV 37 दोस्तों। बहुत जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया था दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा इस प्रश्न को। भारत ने 104 उपग्रह इसी रॉकेट के द्वारा भेजे थे दोस्तों। चलिए दोस्तों 11 नंबर पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। इसरो के मंगल मिशन जिसे 5 नवंबर, क्या दोस्तों? इसरो के मंगल मिशन है जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था मोम। क्या दोस्तों? मोम, MOM, जिसको पूरा नाम क्या होता है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन दोस्तों, याद रखिएगा। जो मंगल मिशन है जिसे 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। कब? 5 नवंबर 2013 को। जिस मिशन का नाम क्या था? मोम, MOM, जिसका पूरा नाम है मार्स ऑर्बिटर मिशन दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग 12 नंबर पॉइंट पे देखते हैं। भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है? तो भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम क्या है दोस्तों? तो लुपेक्स है दोस्तों, याद रखिए। लुपेक्स है जो भारत और जापान के चंद्र मिशन का नाम है दोस्तों। बहुत अच्छे प्रश्न है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है दोस्तों, ब्लूमबर्ग, क्या है दोस्तों? ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी, क्या है दोस्तों? इक्विटी बाजार पूंजी के मामले में भारत किस स्थान पर रहा है? तो किस स्थान पर रहा है? किसके अनुसार? ब्लूमबर्ग के अनुसार दोस्तों, याद रखिए। क्योंकि रिपोर्ट अलग अलग, सब संस्था अलग अलग रिपोर्ट तैयार करता है दोस्तों। ब्लूमबर्ग के द्वारा भारत के में इक्विटी बाजार में भारत का स्थान कितना है? तो भारत का स्थान है 5वां दोस्तों, याद रखिए। कितना स्थान है? 5वां है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों, याद रखिएगा। 5वां स्थान है दोस्तों आप लोग। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को क्या दिया गया है। महत्वपूर्ण पॉइंट दिया गया भारत 321, क्या दोस्तों? 3.21, मतलब भारत 3.21 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल इक्विटी पूंजीजनों के साथ पहली बार पूंजीकरण के मामले में दुनिया में 5वां स्थान पहुंच गए दोस्तों। 11वां स्थान पर 5वां स्थान पहुंच गए दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं बाजार पूंजीकरण के बारे में। हम लोग थोड़ा सा एक और पढ़ लेते हैं अच्छे से। बाजार पूंजीकरण क्या होता है? बाजार पूंजीकरण सार्वजनिक रूप से, क्या है दोस्तों? बाजार पूंजीकरण सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के स्टॉक के बकाया शेयरों को कुल बाजार मूल्य है जो मार्केट कैप की गणना कंपनी के कुल बकाया शेयरों को एक शेयरों में मौजूदा बाजार मूल्यों के गुणों की जाती है दोस्तों। इसी को हम लोग बोलते हैं बाजार पूंजीकरण दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं टॉप 3 देशों का नाम, जो कौन है इसमें दोस्तों। जो कि 5वां स्थान पर कौन है? अपना प्यारा देश भारत था। तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन टॉप 3 देश है। तो अमेरिका है। अमेरिका कितने हैं? तो 47.32 ट्रिलियन डॉलर के साथ है दोस्तों। कितने हैं? 47.32 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ पहले स्थान पर, जबकि चीन है 11.52 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ दूसरा स्थान पर है। वहीं जापान है, तो जापान है दोस्तों 6 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर, जबकि भारत के स्थान पर थे 5वां स्थान पर दोस्तों थे। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक, क्या दोस्तों? एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है दोस्तों? एशियन बैंक ऑफ द ईयर किसके अनुसार दोस्तों? IFR एशियन अवार्ड जो 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किस बैंक ने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, एक्सिम बैंक ने जीता है दोस्तों। किस बैंक ने? एक्सिस बैंक ने इसको जीत लिया है दोस्तों, याद रखिएगा। कौन बैंक? एक्सिस बैंक ने जीत लिया है इसको, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों इससे हम लोग महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। भारत के तीसरे सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बैंक एक्सिस बैंक को एशियाई निवेश में व्यापक कवरेज और विशेषज्ञता की गहराई के एशियाई बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है दोस्तों। किसके लिए? एशियाई बैंक ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है किसको?
एक्सिस बैंक को दोस्तों याद रखिए, किसके लिए, निवेशकों को व्यापार में कवरेज करने के लिए दोस्तों इसको दिया गया था। चलिए दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं एक्सिस बैंक के बारे में। एक्सिस बैंक की अगर स्थापना पूछा जाएगा तो एक्सिस बैंक की स्थापना किया गया था दोस्तों 3 दिसंबर 1993 को। कब किया गया था दोस्तों? 3 दिसंबर 1993 को एक्सिस बैंक का स्थापना किया गया था। वहीं इसका मुख्यालय पूछा जाएगा तो इसका मुख्यालय मुंबई दोस्तों। कहाँ है? मुंबई, जो महाराष्ट्र में दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। इसके अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो एक्सिस बैंक के अध्यक्ष है राकेश मखीजा दोस्तों, याद रखिए कौन है? राकेश मखीजा दोस्तों। वहीं पूछा जाएगा अभी एमडी इसका कौन है? एमडी सीईओ कौन है एक्सिस बैंक का? तो एक्सिस बैंक का एमडी सीईओ है अमिताभ चौधरी दोस्तों। कौन है? अमिताभ चौधरी एक्सिस बैंक का एमडी दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में है दोस्तों वित्त वर्ष, क्या है दोस्तों? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ रुपयों का बजट किसने पेश किया है दोस्तों? मतलब वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए, स्पेशल जम्मू कश्मीर के लिए दोस्तों 1.42 लाख करोड़ रुपए का बजट किसने पेश किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 दोस्तों, याद रखिएगा निर्मला सीतारमण, जो भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है? सेंटर फॉर, क्या दोस्तों? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी ऑल इंडिया विंटर एयर इक्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है दोस्तों? किसके द्वारा? CSI के द्वारा। जो सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है भारत का? तो सबसे प्रदूषित शहर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गाजियाबाद। कौन है दोस्तों? गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहर है जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। चलिए इस क्वेश्चन से महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। इस रिपोर्ट के अनुसार, क्या दोस्तों? इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद है दोस्तों। कौन है? गाजियाबाद है जहाँ पर पार्टिकुलर मैटर 2.5 औसत 178 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषित दर्ज किया गया है दोस्तों। इसके बाद दिल्ली में सर्दियों का औसत 170 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर प्रदूषित दर्ज किया गया दोस्तों। वैल्यू को हमेशा याद रखें क्योंकि दोस्तों कभी कभी वैल्यू पूछ देता है एग्जाम में। वहीं उत्तर भारत में अन्य प्रदूषित शहरों में शामिल कौन है? तो उत्तर भारत में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो फरीदाबाद, मानेसर है, बागपत है, नोएडा है, गुरुग्राम है, मेरठ है और हापुड़ है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पूछेगा पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो पूर्वी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है वो बिहार के सिवान जिला दोस्तों, याद रखिएगा। कौन है? पूर्वी क्षेत्रों में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो बिहार के सिवान जिला सबसे प्रदूषित शहर है दोस्तों। वहीं पश्चिमी क्षेत्र में पूछा जाएगा तो पश्चिमी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो अंकलेश्वर है जो गुजरात में पड़ता है दोस्तों। कौन है? अंकलेश्वर है जो गुजरात में है दोस्तों। वहीं मध्य क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो मध्य क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर है सिंगलौरी जो मध्य प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला पॉइंट में है दक्षिण क्षेत्र में दोस्तों, क्या है? दक्षिणी क्षेत्र में सबसे प्रदूषित शहर कौन है? तो कलबुर्गी है दोस्तों। कौन है? कलबुर्गी है कर्नाटका और हैदराबाद तेलंगाना में है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे हम लोग देखेंगे अगला पॉइंट में क्या देगा इस रिपोर्ट में। क्या दोस्तों? इस रिपोर्ट में उत्तर भारत का शहर अगर पूछा जाएगा, क्या है? उत्तर भारत का शहर है तो श्रीनगर सबसे स्वच्छ शहर पाया गया है दोस्तों। इस रिपोर्ट में सबसे स्वच्छ शहर कौन है? तो उत्तर भारत का शहर है जिसका नाम है श्रीनगर दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया गया है? सैफ अंडर, क्या दोस्तों? सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 खेल का आयोजन कहाँ शुरू किया गया है दोस्तों? सैफ अंडर, क्या दोस्तों? कौन सा खेल है? सैफ अंडर 18 महिला चैंपियन 2022 खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? तो कहाँ किया गया दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जमशेदपुर। जमशेदपुर कहाँ है दोस्तों? झारखंड में है दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में का राजधानी पूछा जाएगा कहाँ है दोस्तों? तो रांची में है दोस्तों। कौन है? रांची है दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा। झारखंड की राजधानी कहाँ है? तो रांची है दोस्तों। वहीं पूछा जाएगा मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है दोस्तों। झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन है दोस्तों। चलिए दोस्तों इससे महत्वपूर्ण पॉइंट को देख लेते हैं। सैफ अंडर, क्या दोस्तों? सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन झारखंड के कितने संस्करण दोस्तों? तीसरे नंबर का संस्करण है। झारखंड के जमशेदपुर में शुरू हुआ है। यह दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा आयोजित महिलाओं की अंडर 18 राष्ट्रीय टीमों के एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलों की प्रतियोगिता है दोस्तों। किसके अनुसार? दक्षिण फुटबॉल, क्या है दोस्तों? दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ के द्वारा आयोजित की जाती है दोस्तों, जो इस क्या नाम है? सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम देखेंगे इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को सैफ के बारे में। सैफ क्या है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है दोस्तों। क्या है? ASAFF। सैफ का पूरा नाम क्या है? तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन है दोस्तों। इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया था 1997 में दोस्तों। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ढाका है। तो ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में पड़ता है दोस्तों। कहाँ है? बांग्लादेश में पड़ता है। बांग्लादेश का प्राइम मिनिस्टर पूछा जाएगा तो कौन है? तो शेख हसीना दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। वही पूछेगा सैफ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो सैफ में सदस्य देशों की संख्या टोटल 7 है दोस्तों। कितने हैं? 7 है दोस्तों। कौन कौन है इसमें सदस्य देश? तो बांग्लादेश है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका एवं भूटान है दोस्तों। इसी 7 देश इसमें भाग लेते हैं दोस्तों। कौन सा खेल में? सैफ मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन में इसमें 7 देश है दोस्तों। इसकी यहीं अगर पूछा जाएगा सैफ का अध्यक्ष कौन है? तो सैफ के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? काजी सलाहुद्दीन है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है? 9 में दिया गया है संयुक्त राष्ट्र, क्या दोस्तों? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल, क्या दोस्तों? इंटरनेशनल टू कॉम्पैक्ट इस्लामोफोबिया डे किस मनाने की घोषणा कब किया गया? मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जो हर वर्ष किस दिन को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैक्ट इस्लामोफोबिया दिवस रूप में मनाने की घोषणा किया गया। तो कब मनाने की घोषणा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों, 15 मार्च को दोस्तों। कब? 15 मार्च को दोस्तों। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा दोस्तों। चलिए दोस्तों इसके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम देख लेते हैं।
10 मार्च 2022 को, क्या दोस्तों, 10 मार्च 2022 को इस्लामिक सहयोग संगठन, जिसको IOIC की ओर से पाकिस्तान के राजदूत मुनीर अकरम द्वारा इस प्रस्ताव क्या दोस्तों, इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा में पेश किया गया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार भी कर लिया था दोस्तों। ये आप लोग याद रखें, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के महासभा जो थे वो स्वीकार कर लिया था दोस्तों। इस्लामोफोबिया दिवस उस दिन को याद करने के लिए मनाया जाएगा जब एक बंदूकधारी ने क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में प्रवेश किया था दोस्तों। क्या है, 2 मस्जिदों में प्रवेश किया था दोस्तों। कहाँ पर, न्यूजीलैंड में दोस्तों, जिसमें 51 उपासकों की मौत हो गई थी और 40 अन्य घायल हो गए थे। इसी को उपलक्ष्य में क्या मनाया जाएगा, इस्लामोफोबिया दिवस मनाया जाएगा। कब दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, और मनाया जाएगा दोस्तों कब, इसको याद रखिएगा आप लोग, 15 मार्च को दोस्तों। याद रखिएगा कब, 15 मार्च को इस्लामिया फोबिया दिवस मनाया जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, देखेंगे क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में। लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस देखेंगे 10 नंबर में क्या दिया गया है। सोली, क्या है दोस्तों, क्या है दोस्तों, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड अथोराइड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम एंड अथोराइड, क्या है दोस्तों, अथोराइड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो लेखक इसके कौन है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अभिनव चंद्रचूड़ है दोस्तों। कौन है, अभिनव चंद्रचूड़ है दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज हम लोग जितने भी प्रश्न पढ़े दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को एक बार बारी से शुरू से लेकर लास्ट तक एक बार जरूर हम लोग एक बार रिवीजन करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, पहला फर्स्ट क्वेश्चन है मिस वर्ल्ड 2021 दोस्तों। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है, तो मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब जीता है क्लोलिना ब्लावस्का, जो पोलैंड के रहने वाले हैं दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन है, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दुनिया के पहले प्रौद्योगिक विकसित ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक वाहन को लॉन्च किया। इसका नाम क्या है, तो टोयोटा मिराई दोस्तों। याद रखिएगा क्या नाम है, टोयोटा मिराई दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने SSLV के ठोस ईंधन आधारित बूस्टर चरण SS1 का कहाँ सफलतापूर्वक किया गया है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो आंध्र प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। ब्लूमबर्ग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार इक्विटी बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत किस स्थान पर रहा, तो भारत 5वें स्थान पर रहा था दोस्तों। कितवें स्थान पर, 5वें स्थान पर रहा था दोस्तों। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। IFR, क्या है दोस्तों, IFR एशिया अवार्ड 2021 में एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किस बैंक को जीता है, तो ये एक्सिस बैंक ने जीता है दोस्तों। किस बैंक ने, एक्सिस बैंक ने इसको एशियन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है, वित्त वर्ष 2022-23, क्या है दोस्तों, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जम्मू कश्मीर के लिए 1.42 लाख करोड़ का बजट किसने पेश किया है, तो निर्मला सीतारमण, जो केंद्रीय वित्त मंत्री है दोस्तों प्रेजेंट में, उसी ने पेश किया है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में देखते हैं दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन को बारी से रिवीजन करते रहेंगे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 7 नंबर में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी रिपोर्ट ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत को प्रदूषित सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो गाजियाबाद है दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सैफ अंडर 18, क्या है दोस्तों, सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप खेल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, तो जमशेदपुर में, जो झारखंड में पड़ता है दोस्तों, यहीं पर शुरू किया गया सैफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप दोस्तों। चलिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष किस दिन इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के रूप में मनाने की घोषणा किया है, तो 15 मार्च को मनाने के रूप में घोषणा किया गया है दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे क्या दिया गया है। सोली, क्या है दोस्तों, सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स एंड अथोराइड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो अभिनव, क्या है दोस्तों, अभिनव चंद्रचूड़ है दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, क्योंकि पुस्तक किसी न किसी एग्जाम में जरूर इस पुस्तक को पूछा जाएगा दोस्तों। अभिनव चंद्रचूड़ है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज के जितने भी स्टैटिक जीके का प्रश्न बनते हैं, उन सभी प्रश्नों को बारी से एक बार पढ़ेंगे। क्या है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, दारा सिकोह किसका पुत्र था दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था दोस्तों। दारा सिकोह किसका पुत्र था, तो शाहजहां का पुत्र था। तो शाहजहां मुगल वंश से संबंधित राजा थे दोस्तों। जो दारा सिकोह किसके पुत्र थे, तो शाहजहां के दोस्तों। अगला 2 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है ढाका है दोस्तों। जो बांग्लादेश की राजधानी का है, ढाका है दोस्तों। वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है दोस्तों, तो शेख हसीना है दोस्तों। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ढाका है दोस्तों। थर्ड नंबर क्वेश्चन में है, भारत की, क्या है दोस्तों, भारत की
पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है दोस्तों, याद रखिए। भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन, बनारसी किस नदी किनारे स्थित है? बनारसी वो गंगा नदी किनारे स्थित है दोस्तों। क्या है? गंगा नदी किनारे बनारस स्थित है दोस्तों। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों, संचार उपग्रह क्या है दोस्तों? संचार उपग्रह किस वायुमंडलीय परत में स्थित होते हैं? तो संचार उपग्रह किस में होता है? आयन मंडल में दोस्तों होते हैं। किस मंडल में? आयन मंडल में होते हैं दोस्तों, आप लोग याद रखें संचार उपग्रह। 6 नंबर क्वेश्चन में है अनहैप्पी क्या है दोस्तों? अनहैप्पी इंडिया दुखी भारत, मतलब अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो क्या है? किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है दोस्तों। अनहैप्पी इंडिया दोस्तों दुखी भारत, ये किसने लिखी है? लाला लाजपत राय ने लिखी है। चलिए दोस्तों, हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, भारत के क्या है दोस्तों? भारत के मुंह में क्या है? मानव, सॉरी दोस्तों, मानव लिखा हुआ है। मानव के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। क्या है? मानव लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मानव, मानव के मुंह में क्या दोस्तों? मानव के मुंह में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन में है दोस्तों, परमाणु का तरबूज क्या है दोस्तों? परमाणु का तरबूज मॉडल किसने प्रतिपादित किया था? तो जे थॉमसन ने दोस्तों। किसने? जे थॉमसन ने परमाणु का तरबूज मॉडल प्रस्तावित किया था दोस्तों, याद रखिएगा आप लोग, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है 9 नंबर में, शेरपूंछ क्या है दोस्तों? शेरपूंछ मकाक भारत में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो भारत में कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? तो भारत में पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं दोस्तों। कहाँ पर? शेर क्या है दोस्तों? शेरपूंछ मकाक, ये कहाँ पाए जाते हैं भारत के? तो पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या देखेंगे? भारत का पहला क्या दोस्तों? भारत का पहला यूरेनियम खदान कौन सा है? तो दोस्तों, तो भारत का पहला यूरेनियम खदान पूछा जा रहा है, तो ये है जादूगोरा है दोस्तों। कौन है? जादूगोरा खान, जो सबसे पुराना भारत का पहला यूरेनियम खदान है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न सब था दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े दोस्तों? आज की वीडियो में हम लोग पढ़ लिया है करेंट अफेयर्स के टॉप 10 पढ़ लिया है, फिर उस करेंट अफेयर्स को पूरा को रिवीजन भी कर लिया, और साथ में 10 स्टैटिक जीके को हम लोग पढ़े हैं, जो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इस वीडियो को देख लिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आपका अपना चैनल चंपारण जी के जेएस परिवार को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तथा बेल वाली घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि आप लोग को डेली इसी तरह के करेंट अफेयर्स के प्रश्न तथा स्टैटिक जीके और साइंस के प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलते रहेगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद।